आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 10 से लेकर 16 अगस्त तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है कि 79वें स्वतंत्रता दिवस पर किस देश के स्पेस नीडल के शीर्ष पर भारतीय ध्वज फहराया गया है। तो किस देश के? तो अमेरिका के स्पेस नीडल के शीर्ष पर भारतीय ध्वज फहराया गया है। तो एक्स्ट्रा जानकारी देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए कि स्पेस नीडल सिएटल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक 605 फीट ऊंचा एक प्रसिद्ध अवलोकन टावर है। ठीक है, और देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिएटल मतलब अमेरिका में स्थित एक जगह है सिएटल के 605 फीट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया है। इस अमेरिकी लोकप्रिय स्थल पर पहली बार है जब किसी विदेशी राष्ट्र का ध्वज फहराया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने किया है? तो पंजाब राज्य ने या पंजाब सरकार ने बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है ताकि नशीली दवाओं की तस्करी को रोका जा सके। ठीक है, तो यह देखिए पंजाब सरकार ने तरन तारण में बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य सीमा पार से आने वाली नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना है। जो ड्रोन के जरिए नशीली दवाओं की तस्करी की जाती है उसे रोकना है। ठीक है, और पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान, और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ युद्ध सेवा पदक प्रदान किए हैं। ठीक है, तो कितने सर्वश्रेष्ठ युद्ध सेवा पदक प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 सर्वश्रेष्ठ युद्ध सेवा पदक प्रदान किए हैं 2025 के लिए। ठीक है, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ युद्ध सेवा पदक क्या होते हैं? तो यह जो पदक हैं यह युद्ध काल में असाधारण प्रतिभा या शौर्य दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ युद्ध सेवा पदक दिए जाते हैं। और यह सर्वश्रेष्ठ युद्ध सेवा पदक हैं, यह 2025 से पहले केवल 3 लोगों को दिए गए हैं या 3 अधिकारियों को दिए गए हैं। ठीक है, तो वह कौन कौन से हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह कालकाट, लेफ्टिनेंट जनरल हरिमोहन खन्ना और एयर मार्शल विनोद पाटनी। ठीक है, और 2025 में कितने लोगों को दिए गए हैं? तो 2025 में 7 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे 7 लोगों कौन कौन है वो। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ युद्ध सेवा पदक इनकी स्थापना कब? 1980 में की गई थी। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे कि 2025 में ये जो 7 लोगों को सर्वश्रेष्ठ युद्ध सेवा पदक दिए गए हैं तो किस किस को दिए गए हैं? तो ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्वकर्ता 7 सैन्य अधिकारियों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो किस किस को? तो देखिए एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, एयर मार्शल ए.के. तिवारी, और कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, यह सेवानिवृत्त है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में NSW स्क्वैश बैगा ओपन 2025 किसने जीता है? NSW स्क्वैश बैगा ओपन क्या है? तो देखिए, तो पहले देख लेते हैं ये किसने जीता है। तो यह जीता है हबीबा हनी ने। मिस्र देश की हैं हबीबा हनी ने NSW स्क्वैश बैगा ओपन 2025 जीत लिया है। तो देखिए NSW स्क्वैश बैगा ओपन क्या है? तो यह एक स्क्वैश टूर्नामेंट है
जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और इस टूर्नामेंट का फाइनल मिस्र की हबीबा हनी ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो भारत की अनाहत सिंह को हराया है। यानी कि फाइनल हबीबा हनी और भारत की अनाहत सिंह के बीच खेला गया था, जिसमें हबीबा हनी ने जीत दर्ज की है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है हमें कि 12वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? यानी कि एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 का ये जो 12वां संस्करण था, यह किसने तो इसकी मेजबानी किसने की है? तो 12वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यह देखिए बिहार राज्य करेगा। अभी यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाना है, ठीक है। तो एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ये जो है, यह देखिए 27 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? तो ये बिहार के राजगीर में, ठीक है, बिहार राज्य के। और इसमें कितनी टीमें भाग लेंगी? तो इसमें कुल 8 टीमें भाग लेने वाली हैं। कौन कौन सी? भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान और बांग्लादेश, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो देखिए, आपको यदि करंट अफेयर्स की आप पीडीएफ चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में राजनीतिज्ञ ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो देखिए, ला गणेशन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। यह नागालैंड के राज्यपाल थे। तो राजनीतिज्ञ ला गणेशन फरवरी 2023 से नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके निधन के बाद से नागालैंड के राज्यपाल का कार्यभार कैसे सौंप दिया गया है? तो यह सौंप दिया गया है मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है मालगाड़ी रुद्रास्त्र, जिसकी लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब रुद्रास्त्र के बारे में देखते हैं हम। तो रुद्रास्त्र 354 डिब्बे हैं रुद्रास्त्र मालगाड़ी में, और इसे 7 इंजनों द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। और इसका रूट क्या है? तो इसका मार्ग है उत्तर प्रदेश के गंज ख्वाजा से लेकर झारखंड के गढ़वा तक, और इसके रूट की कुल लंबाई क्या है? तो लगभग है ये 209 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है हमें कि विश्व खेल 2025 में नम्रता बत्रा ने महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? यानी कि हमसे कह रहा है कि विश्व खेल में नम्रता बत्रा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि ये जो विश्व खेल हैं, इसमें नम्रता बत्रा ने रजत पदक जीता है। तो विश्व खेल यह देखिए कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह चीन के चेंगडू में आयोजित किए गए थे। और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो विश्व खेल 2025 में भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। पहला, ऋषभ यादव ने तीरंदाजी, कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। दूसरा जीता है आनंद कुमार बेल कुमार ने 1000 मीटर स्प्रिंट लाइन स्पीड स्केटिंग में कांस्य पदक। और तीसरा जीता ये नम्रता बत्रा ने वुशु स्पर्धा में 52 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। यानी कि भारत ने विश्व खेल 2025 में कुल 3 पदक जीते हैं, ठीक है। ये 3 पदक में तो 2 कांस्य हैं और 1
रजत पदक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे हमें दिया हुआ है कि हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता और खेल जगत के दिग्गज डॉक्टर बेस पेस का निधन हो गया है। उन्होंने ओलंपिक पदक कब जीता था? ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो डॉक्टर पेस हैं, ठीक है, इन्होंने ओलंपिक पदक कब जीता था? तो इन्होंने 1972 के म्यूनिख जर्मनी ओलंपिक में पदक जीता था। ठीक है, कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो देखिए, डॉक्टर बेस पेस ने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर के रूप में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, देखिए KIWSF, यानी कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है हाल ही में? तो इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर की डल झील में। ठीक है, अब देखिए, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट महोत्सव 2025 का आयोजन 21 से 23 अगस्त तक श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील में किया गया है। और इसमें कितने खेल शामिल हैं? तो इसमें देखिए 5 प्रकार के खेल शामिल थे: कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग वाटर, वाटर स्कीटिंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट। और इसमें लगभग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। और इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था हिमालयन किंग फिशर। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को दिल्ली के लाल किले से अपना लगातार कौन सा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया है? ठीक है, तो इन्होंने अपना लगातार 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह लगातार 12 सालों से भाषण दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो इन्होंने, यानी कि नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वां भाषण देकर इंदिरा गांधी के लगातार 11 भाषणों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के 17 भाषण के बाद दूसरे सबसे लंबे समय तक स्वतंत्रता दिवस भाषण देने वाले व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पहला भाषण कब दिया था? तो 2014 में उन्होंने पहला भाषण दिया और ध्वजारोहण किया था। ठीक है, 79वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है या नारा? तो याद रखेंगे कि 79वें स्वतंत्रता दिवस या 2025 के स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय है नया भारत। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो किस राज्य ने जीती है? तो यह जीती है हरियाणा ने। ठीक है, अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ठीक है, तो हरियाणा ने जीती है। अब देखिए हम इसके बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी देखेंगे। तो हरियाणा राज्य ने चौथी जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दोनों कैटेगरी में, यानी कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में टीम खिताब जीते हैं। ठीक है, और इसका आयोजन 7 से 13 अगस्त 2025 तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजन किया गया था। देखिए, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अजय सिंह वर्तमान में। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में नीला पिंक गिल मशरूम देखा गया है। कहाँ देखा गया है? तो देखिए हमसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में नीला पिंक गिल मशरूम देखा गया है? पिंक गिल मशरूम, तो यह देखा गया है तेलंगाना राज्य में। तो देखिए, ये जो नीला पिंक गिल मशरूम है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? वैज्ञानिक नाम है एंटोनोमा होच स्टेटरी। और यह मूल रूप से
न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें एजुलिन नामक वर्णक होते हैं जो इसे दिखने में विशिष्ट बनाता है। चलिए आगे देखते। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में जोमेटो, ठीक है, जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जोमेटो ने शाहरुख खान को, अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तो इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो भोजन की शक्ति को दृढ़ता की भावना से जोड़कर लाखों लोगों को जोमेटो के प्रति आकर्षित करना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष यह 13 अगस्त को मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसे मनाने का उद्देश्य कि देखिए, अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम है कि आंसरिंग द कॉल, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने जूनियर महिला हॉकी खिताब 2025 जीता है? तो देखिए, हाल ही में जूनियर महिला हॉकी खिताब किसने जीता है 2025 का? यह जीता है झारखंड राज्य ने, ठीक है। अब देखिए, हम थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी देखेंगे कि झारखंड महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरे वर्ष 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में झारखंड ने किसको हराया है? तो उन्होंने हरियाणा को 2-1 से हराया है, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे देखिए कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था जूनियर महिला हॉकी खिताब का? तो जूनियर महिला हॉकी का आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया था। और झारखंड ने महिला हॉकी खिताब अभी तक 4 बार जीता है। कब कब? 18 में, 19 में, 24 में और अब 2025 में, ठीक है। और एक्स्ट्रा जानकारी देखेंगे तो देखिए कि 2025 में झारखंड महिला हॉकी टीम ने तीनों श्रेणियों में, कौन कौन सी? तो सीनियर, जूनियर और सब जूनियर, तो तीनों कैटेगरी में झारखंड की महिला टीम ने जीत हासिल की है 2025 में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में जुलाई माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है पुरुष कैटेगरी में? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है जुलाई माह के लिए? तो यह देखिए, जुलाई माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है शुभमन गिल को, ठीक है। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर शुभमन गिल है, ये भारतीय प्लेयर है। तो देखिए, जुलाई माह में शुभमन गिल का यह चौथा प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है, यानी कि जुलाई में शुभमन गिल ने यह चौथी बार जीता है, ठीक। और महिला वर्ग में किसने जीता है? तो देखिए, सोफिया डंकले इंग्लैंड की क्रिकेट प्लेयर है, इन्होंने अपना पहला आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025, शॉर्ट में इसको कहते हैं IOAA, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल इसमें 5 पदक जीते हैं, ठीक है। 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक। तो 18वें IOAA का आयोजन 15 से 21 अगस्त तक मुंबई में किया गया था, ठीक है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? तो इसमें ईरान ने किया है और ईरान के 5 प्रतिभागियों ने 5 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। और इंडिया ने इसमें कितने? 4 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता है। तो ईरान ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। आगे देखेंगे तो देखिए, IOAA का फुल फॉर्म क्या है?
तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, देखिए IOAA यह वर्ष 2007 में स्थापित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में रुचि रखने वाले हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है और इस बार 64 देश के लगभग 288 हाई स्कूल के छात्रों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि किस भारतीय सुरक्षा बल द्वारा हाल ही में राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? तो कौन से सुरक्षा बल द्वारा किया गया है ऑपरेशन अलर्ट? तो ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF द्वारा किया गया था अभ्यास। ठीक है, और यह क्यों किया गया था? तो यह स्वतंत्रता दिवस के पहले सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए BSF ने राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किसने एशियाई रग्बी अंडर-20 पुरुष वर्ग में खिताब जीता है? किस टीम ने जीता है? तो देखिए एशियाई रग्बी अंडर-20 तो पुरुष कैटेगरी में जीता है हांगकांग ने। ठीक है, तो देखिए आयोजन कहाँ किया गया था? एशियाई रग्बी अंडर-20 इसका आयोजन किया गया था 9 से 10 अगस्त 2025 तक राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर बिहार में। ठीक है, यानी कि बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में। और इसका देखिए फाइनल, देखिए पुरुष फाइनल में कौन जीता है? तो यह हांगकांग जीता है और इसने श्रीलंका को हराया है। और महिला फाइनल में देखिए चीन जीता है और इसने किसे? हांगकांग को हराया है। महिला वर्ग में भारत का क्या स्थान रहा है? तो महिला वर्ग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। ठीक है, महिला वर्ग में तीसरे स्थान पर और पुरुष वर्ग में भारत रहा है 5वें स्थान पर। और रग्बी सेवन्स में हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। देखिए ये रग्बी एशियाई रग्बी सेवन्स कैटेगरी में खेला जाता है ये। तो जनरली क्या होता है, पारंपरिक तौर पर रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जो रग्बी सेवन्स होता है इसमें हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, रग्बी सेवन्स एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है जो 2025 में बिहार में आयोजित की गई थी। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को। ठीक है, इसकी स्थापना, तो देखिए इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1999 में की गई थी और इसे पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। 2025 का विषय क्या है? तो 2025 का विषय देखिए सतत विकास लक्षण और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य, ये क्या है? विकास लक्ष्य है। ठीक है, तो इसकी देखिए क्या है? लोकल यूथ एक्शंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड्स। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए गरुण दृष्टि निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है? तो सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए महाराष्ट्र राज्य ने गरुण दृष्टि निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक घृणा, अभद्र भाषा, फर्जी खबरों, धमकियों, मादक पदार्थों की तस्करी और वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 अगस्त को। ठीक है, यह दिवस डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल की स्मृति में मनाया जाता है। और जैव ईंधन मुख्यतः
पौधों, फसल अवशेषों, पशु अपशिष्ट इत्यादि से प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी की है भारत ने, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। ठीक है, भारत ने इसकी मेजबानी की है और कहाँ पर? तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। अब देखिए 2025 में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का कौन सा? चौथा संस्करण था और इसकी मेजबानी भारत ने की है। ठीक है, और यह पहली बार भारत ने इसकी मेजबानी की है। इसका आयोजन 3 से 12 अगस्त 2025 तक तमिलनाडु में किया गया था और इसमें रमेश बुधियाल ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल कांस्य टूर की मेजबानी किसने की है? तो विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल कांस्य टूर की मेजबानी की है भारत ने। ठीक है, इसकी मेजबानी की है भारत ने। तो भारत में पहली बार 2025 में भुवनेश्वर में विश्व एथलेटिक्स महाद्वीपीय कांस्य टूर का आयोजन किया गया है और देखिए इस प्रतियोगिता में 17 देशों के 160 एथलीटों ने भाग लिया था, जिसमें से लगभग 93 प्लेयर भारतीय एथलीट थे। और इसमें विजेता देखिए, भारतीय विजेता कौन कौन है? तो इसमें है अन्नू रानी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में, और मुरली श्रीशंकर ने इसमें पुरुष लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल कांस्य टूर का, तो इसका आयोजन किया गया था कलंगा स्टेडियम, उड़ीसा में। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में क्वांट वॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज खिताब किसने जीता है? तो क्वांट वॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जर्मन ग्रैंड मास्टर विंसेंट कीमर ने यह खिताब जीता है, क्वांट वॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025। अब देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो क्वांट वॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 एक भारतीय शतरंज टूर्नामेंट है। ठीक है, जो 6 से 15 अगस्त 2025 तक चेन्नई, भारत में आयोजित हुआ था। इसे भारत का सबसे मजबूत क्लासिकल सुपर शतरंज टूर्नामेंट माना जाता है, जिसमें शीर्ष ग्रैंड मास्टर्स ने हिस्सा लिया था। चलिए आगे देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप वीडियो में और क्या सुधार चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।